राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं सुदेश राजस्थानी। डॉक्टर साहब, आज आ बात गलत होने वाली है क्योंकि आ बात आज यहाँ गलत होने वाली है क्योंकि राजस्थानी भाषा ने जितो मतलब मैं प्रमोट कर रहा बी नौ ज्यादा प्रमोट है जो आज ई गांव के मायने एक किसी शख्सियत है जो कर रही है। तो नाम बता दो एक बार। आप सभी को ही पता है, परलिका लाइव जो आप चैनल देखते हो, हाँ, उस लाइव के शख्सियत है। नाम में उन्हीं से पूछे बेटर रहेगा। बेटर परलिका लाइव, परलिका लाइव, परलिका लाइव। और परलिका लाइव के आगे आ गली, आ सड़क और एकदम मतलब वो घर वाकई में बहुत शानदार। विनोद जी, विनोद वो घर है बांगो। और अभी मैं दुकान में एंटर करांगा। दुकान जकी दुकान में हमेशा थे देखो, हमेशा थे देखो। है भी कि कोनी भी, ये तो है भी है, अंदर है, पतो कर लियो, पतो कर लियो। तो अभी इंग महीने एंटर कर रहा। राजस्थानी भाषा ने मान्यता बेशख्स दे रहा है जका शख्स आपने बीच में एनी टाइम राजस्थानी भाषा में संवाद करे और वाकई में बे शब्द कठी न कठी बांगे दिल में बसा के छोड़े। तो आज मेरो मिलनो ई अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि आज राजस्थानी भाषा मान्यता दिलाने वाला एक वाकई में राजा महाराजा की उपाधि दूं या फिर यहाँ कहूं कि वास्तव में सरताज मिलाने जा रहा हूं। अल्ट्रा वाइड सैटरडे शो बहुत ही सुपर हिट शो। आज की मुलाकात में परलिका लाइव और परलिका गांव कई शख्सियत है जो बाहर निकलेगी है। तो आज अपना एंटर करांगा माइन है। तो आ रही वह दुकान सेम टू सेम और भाई साहब है विनोद जी बैठे है। और नमस्कार विनोद जी। माइक है जो मैं माइक देना चाहूंगा विनोद जी ने। तो विनोद जी के मन जाने ना जाने बेइज्जती हो जेली, लेकिन आगे मैं बातचीत करूंगा। आओ डॉक्टर साहब आओ। आप बैठो, आप बैठो। तो मेरे सागे है डॉक्टर साहब मेरा मित्र है आजाद जी। तो आज मैं आजाद जी ले रहा है ये वास्ते आजाद जी था बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानो या कौन जानो? मैं जान तो बिया गयो मगर जानू भी कोनी। मतलब मजाक की आदत है जो गई कोनी है। तो ई दुकान में थे पहला नीचे बैठे करता, आजकल मतलब बिल्कुल बिल्कुल अब थोड़ा सा चेंजिंग कर दी, डेकोरेट कर दिए थे। हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ा ही दिन पहले करियो जी। राजस्थानी भाषा वास्ते बतायो जावे कि भाई विनोद गोस्वामी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। विनोद स्वामी, कोई बात नहीं, मैं गऊ लगा हाँ, दिया एक ही आगे। बात, एक ही बात है। गदो ना लगा कैसे कौन लगा मजाक? गऊ की दुर्गति और गद्दे की बेइज्जती है। हाँ, दुर्गति अभी अपन लंपे की बीमारी है जो देख रहे हैं। हाँ, तो विनोद जी राजस्थानी भाषा वास्ते थे काफी मेहनत करी है, काफी मतलब थारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र बहुत ही शानदार रहा है थारो। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत थे मैंने बताऊंगा कि स्टार्ट कठू करो और एंड कठे होएगो और आखिर सफलता मिलेगी या फिर कौन मिलेगा। मैं सारा हूँ पहले पोत तो आप दुकान में बैठे यहाँ पर एक ही दम आया वो सांतरो श्रृंगार है राजवाला स्वामी को जिठे बैठ के मैं वो काम करूँ और परलिका लाइव 8वीं बैठ के करूँ मैं। मेरे कने आ एक आप मशीन है और आज की है वह तख्ती है और अठे बैठ के मैं यहाँ बोल लूँ। ले 5 साल के मैं शायद कोई दिन को टिप्यो हो जब मैं लाइव नहीं करियो। और अब मेरी गुजारिश है कि आप जो साहित्यग्राम संस्थान को कार्यालय बैठे बैठ के अगर आगे वो प्रोग्राम करा तो बिल्कुल दर्शकों ने बड़ी बिल्कुल। तो आजाद जी भाई आज वाकई में मजा दे गया वास्तव में परलिका लाइव मिला के। दो शख्सियत आपस में मिले थे, मेरे सौभाग्य है मेरे को। अच्छा तो सदा ही बोला परले पास बैठ के बोलांगा। बिल्कुल इन कर जानो दुकान भी दिखा दो, दुकान भी तो दिखा दो। दुकान दिखाओ, परलिका लाइव की दुकान वाकई में मतलब चूड़ी मिनिया सब कुछ रखा है। जेंट्स आइटम मन दिखो को नहीं कभी, लेकिन चूड़ी मिनिया पक्का है। विनोद जी जकी चीज दिखाओ टाबरा के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। टेडी, वाह भी वाह की बात है। मतलब आप परलिका लाइव की एक शॉप है। तो विनोद जी इंगा संचालक राजबाला स्वामी है और आपा तो अठे बारी काढना कर्मचारी आपनो कोई फायदो नहीं। आओ सर। तो आप परलिका लाइव की दुकान है, बहुत शानदार दुकान है और कभी आइटम खरीदना हो तो आइटम खरीदन सीधा इसको। तो अभी मैं एंटर कर चुके हैं। हाँ, एक राजबाला स्वामी फोटो खींचो नहीं तो अभी एंटर कर चुका है। सब पहला मतलब एक प्योर चीज है जो प्योर चीज आ देखने मिली है। अमूमन तौर पर हर घर के अंदर आ तस्वीर कौन मिले, लेकिन मतलब अभी तक परंपरा है जो जीवित है, दर्शावे कि राजस्थान में और राजस्थानी भाषा में कहीं ना कहीं ताकत है। और ये है नानी है हमारा, नानी जी है। नानी जी राम राम, क्या हाल चाल है? परलिका लाइव की नानी जी है भाई। हाँ, परलिका लाइव की नानी जी। और एक मिनट ए भाई है, एजेंट है मेरा। एजेंट है, यानी कि अन्य भी आगे मतलब बात है, कई बार मैं भी सुन चुका हूँ काम के बारे।
केवे कि मतलब जो घर बसायो है वो घर आई बसायो है, और आओ डांट सर। डांट वांट भी पड़े तो अंगी बजो भी पड़े। जय जय राजस्थानी ऊपर और देखो जी, जय जय राजस्थानी, बहुत गजब, बहुत शानदार, जय जय राजस्थानी। माँ गेट के है, ऊपर लिखा माँ हुआ बीमार है 20-22 महीना हूँ मैडम, ओ। साफ है भाई। ठीक है, माता जी, बोली ज्यादा बीमार ये है, माता हमारे जी है देव। विनोद जी की। माता जी ने प्रणाम करूं मैं, पगा लागू माता जी, और आशीर्वाद दे रहे हैं माता जी। बहुत बहुत आभार, आज मिल गए, सफल हो गया मैं वाकई में। ये विनोद जी की माता जी दर्शन कर सको थे वाकई में। 22 महीना हूँ बीमार बहुत मोटी शख्सियत ने थे पैदा करियो, बहुत मोटी शख्सियत जो राजस्थान को सिरमौर है। मैं ज्यादा डिस्टर्ब कौन करना चाहूँ, बहुत बहुत आभार। चाह पिए तो ये माँ। विनोद जी की माता जी, आओ थाने एक चीज हो जी। ओ बेटो है छोटो, वो है विनोद जी को बेटो, वो भी यूट्यूब पर काफी सक्रिय है। यूट्यूब पर सक्रिय है क्या? वाह जी वाह, क्या होता है, नाम क्या है? शिवम स्वामी। और 600 खिलाड़ी है, जिला स्तर पर सम्मानित है वो। अच्छा जी, और आ चुकी है अपनी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी है। पर्सनल लाइब्रेरी में हाँ। विनोद जी की। तो इन थोड़ा बहुत बताऊंगा मैंने। ये मैं बता सू मैं, हाँ। असल के माँ इन लाइब्रेरी के माँ एक तो परलिके में राम स्वरूप किसान डॉक्टर सत्यनारायण सोनी और मेरी ये व्यक्तिगत लाइब्रेरियां हैं जिनके में विश्व साहित्य सीरीज की अच्छे चिंतकों की और बिंग अलावा देश भर का राजस्थानी और हिंदी साहित्य के लोगों की हर विधा की, चाहे वह कविता कहानी गद्य गीत कोई तरीके की किताब हो, संकलित बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जी राहुल शंकरदेव की आ किताब है दर्शन दिग्दर्शन, कृपात्री जी महाराज की किताब है मार्क्सवाद और राम राज्य। आ किताब जो सीधी कोई पढ़ ले हुए तो वो मार्क्स ने कौन समझ पावे, और आ किताब दोनों पढ़े तो बिंगो स्वतंत्र चिंतन पैदा हुए। वाह जी वाह। परलिको वो गांव है जठे हंस साम्यांतर वागार्थ समकालीन भारतीय साहित्य राजस्थानी और हिंदी की सारी पत्र पत्रिकाओं उठावे से माणक रास्थली ओळमो ओळख गणपत नैणसी ए पत्र पत्रिकाओं का नाम है। जागती जोत राजस्थानी अकेडमी की पत्रिका है, वह सारी पत्रिकाओं अठे निरंतर आवे, अठे लोग काफ़ी जो है वो पढ़े। ये लाइब्रेरी की एक खास बात है कि रसूल हमजातो मेरा दागिस्तान नाम की जिसकी किताब लिखी बा दुनिया की सारा मीठी किताब है। अवार भाषा ने बोलने वाला सिर्फ पूरे वर्ल्ड के 2 लाख लोग हैं, मगर बी भाषा में इतनी तकड़ी बात कही कि पूरी दुनिया की भाषा में किताब ट्रांसलेट होगी। दुनिया के महत्वपूर्ण लोगों की जिया मुंशी प्रेमचंद की अठे गबन भी मिलेगी, और बिंगे सागे सागे रशियन राइटर की कई किताबों का अनुवाद मिलेगा, जिया मैक्सम गोर्की की अठे माँ भी मिलेगी। बिंगे अलावा जो है वो उत्ताल हवा तस्लीमा नसरीन की जी की किताब है, स्वामी विवेकानंद को संपूर्ण खंडांगो साहित्य और धार्मिक साहित्य भी चारों वेद कुरान गीता सारा का हिंदी के माँ अठे संस्करण है। वह मैक्सम गौर की लाइब्रेरी में अभी अठू खाली करके पुगा दिया। ए सारी की सारी कथेसर पत्रिका का 42 अंक निकाले है, वह सारा का सारा ये अभी थोड़ी देर पहले एक जिक्र करियो जी। अनुवाद मतलब गीता कुरान सब सब हाँ, धार्मिक साहित्य की धार्मिक साहित्य जितो भी है वो सारा वो हिंदी साहित्य, ट्रांसलेट हाँ, बिल्कुल। वाकई, और बहुत अठे शानदार न बात। केवल पाथे और 5 जने भी आवे इया कोनी जिया मैं कामरेड हूँ, हाँ। मगर इनको मतलब वो कोनी के मैं विरोधी विचारधाराओं की पत्रिका नहीं पढ़ रहे। पाथे और 5 जने भी पढ़ी जाए हंस भी पढ़ी जाए, यानी जब तक आप विरोधी विचारधारा की पत्रिका नहीं पढ़ांगे इतना अपना स्वतंत्र वजूद पैदा को नहीं हो सका। यानी थे अगर गांव का सरपंच हो झारखंड एक आदमी 2 आदमी लड़ लिया मान लो एक आगे आपको पक्ष बता दियो थे दोनों पक्ष अगर बांगा समझ नहीं पाओगा तो थे एक की मेयर लेस को न्याय कौन कर सको। दुनिया में ई बात खातर जरूरी आई हो है कि दोनों पक्षां आप पढ़ गया अपना मौलिक चिंतन बरकरार करा। साहित्य ई बात खातर ही संवेदनशील बनावे और आदमी ने रिच करे दोनों पक्षां को। जदि आप जो है वो एक स्वतंत्र नागरिक बनागा देश की समाज की और दुनिया की रक्षा कर सकांगा, इसमें मेरा मानना है। बहुत बढ़िया विनोद जी, मतलब एक थारी खुद की ए किताब मेरी लिखी है किताब शायद। आई है थारी खुद की राजस्थानी है। में एक अद्भुत यात्रा वृतांत आयो है सिद्ध सारू नाम से 244 पेज को जो मैं पूरी दुनिया में मां पहलो आदमी हूँ गिनीज बुक में दर्ज हो तो अगर रिकॉर्ड रखतो तो ए 244 पेज की 25 साल की यात्रा वृतांत की किताब है। आ मेरी पहली किताब है प्रीत कमेरी जो कि राजस्थानी के माँ है, और बिंग अलावा आ चालू है भाई छिया लड़की नाम से काफी चर्चित रही है किताब भी। आ मेरी राजस्थानी कविता संग्रह इनसु पहले बच्चा खातर में पहली किताब गीत गुलशन, फिर दूसरी किताब वीरों को सलाम लिखी जिसकी कारगिल के शहीदान समर्पित करी। मगर आ सारा सु पहले मेरी किताब जो है वो 2003 में उदयपुर अकादमी आर्थिक सहयोग से आंगनदेरी और दीवार हिंदी कविता संग्रह छपी। मैं हिंदी और राजस्थानी में पैरेलल लिख रही हूँ। मेरी 6 किताबें छप चुकी, 8 किताब जो की है वह अनेक विधाओं में और प्रकाशित होना रही है। विनोद जी एक इंपोर्टेंट प्रश्न मैं पूछूंगा, आप बैठ के कड़ी बात करा। जी बैठे बैठांगा आप लाइब्रेरी दिखा दी बैठे बैठा जी। विनोद जी एक इंपोर्टेंट प्रश्न मैं थाने वो पूछना चाहूँ फोटो कौन खींचे राजस्थानी भाषा मतलब राजस्थानी भाषा के अंदर कोई अगर हिंदी बोले तो बिन मतलब गलत है वो। हाँ
आप वही सवाल पर अठी चर्चा करांगा जी। इन मान्यता मिलनी चाहिए साहब। मैं एक तो आप बात करना चाहूँ, अशोक गहलोत मेरी बात अगर जे सुने, बांगा विशेषाधिकारी फारूक अफरीदी बात सुने, राजस्थान का जगह कंपटीशन की तैयारी करना लोग मेरी बात सुनने लग रहे हैं, मैं बाना वो संदेश देना चाहूँ